डियर स्टूडेंट, चंपारण प्रोटीन क्लासेस के ऑनलाइन सेशन में आपका स्वागत है। अभी हम लोग फ्लूइड एंड हाइड्रोलिक मशीनरी के प्रीवियस ईयर में हुए एग्जाम का क्वेश्चन के एनालिसिस करने वाले हैं। पहले हम लोग 2018 के एग्जाम के क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। 22 में 2 एग्जाम जो हुए थे उसमें पहले एग्जाम के क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। 22 में जो सेकेंड एग्जाम हुए थे उसके क्वेश्चन को लेकर हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या था। बारी बारी से हम लोग एक एक करके सभी क्वेश्चन को देखेंगे। आसान क्वेश्चन होते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में। देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं क्या है, 2022 के और सेमेस्टर के फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीनरी। एक एक करके क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। काइनेमेटिक विस्कोसिटी याद है। देखिए, विस्कोसिटी 2 प्रकार का होता है। एक को डायनेमिक, अगर कोई भी विस्कोसिटी नहीं बोला तो इसका मतलब क्या होता है, डायनेमिक विस्कोसिटी। और डायनेमिक विस्कोसिटी का यूनिट समझ लीजिए, डेकापॉइज होता है। क्या होता है, डेकापॉइज या न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। डेकापॉइज या न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ये ऐसा यूनिट है। इसका सीजीएस जो यूनिट होता है ना, पॉइज होता है। क्या होता है, पॉइज होता है। अब एक होता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। क्या होता है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। इसका फॉर्मूला होता है डायनेमिक विस्कोसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन क्या, डेंसिटी। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डायनेमिक विस्कोसिटी बटा डेंसिटी। अब इसका एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होता है। इसका सीजीएस यूनिट जो होता है ना, स्ट्रोक होता है। क्या होता है, स्ट्रोक होता है। और एक स्ट्रोक का मतलब होता है 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये आपके यूनिट में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है पॉइज इज यूनिट ऑफ। अभी तो बताया पॉइज जो विस्कोसिटी, नॉर्मल विस्कोसिटी के यूनिट है, यानी डायनेमिक विस्कोसिटी। और कौन सा यूनिट है, सीजीएस है। ऐसा यूनिट क्या हो जाता, डेकापॉइज। और एक डेकापॉइज में 10 पॉइज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd नंबर। डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। देखिए, वाटर जो होता है ना, इसका अनियमित प्रसार होता है, यानी 4 डिग्री सेल्सियस पे इसका घनत्व ज्यादा होता है। पर 0 पद से धीरे धीरे बढ़ता है, फिर 4 के बाद घनत्व क्या होता है, घटता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पे इसका डेंसिटी क्या होता है, मैक्सिमम होता है। अब वॉल्यूम पूछता है कि 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, मिनिमम होता है। तो पूछे कि वाटर का वॉल्यूम कितने डिग्री सेल्सियस पे मिनिमम होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम मिनिमम होता है। वहां पर घनत्व यानी डेंसिटी, घनत्व बोले तो डेंसिटी क्या होता है, बोला मैक्सिमम होता है। ठीक है, माइंड में सेट करके रखिएगा। नेक्स्ट है 4था क्वेश्चन। पास्कल्स लॉ स्टेट दैट प्रेशर एट ए पॉइंट। पास्कल लॉ क्या कहता है कि प्रेशर जो होगा किसी भी दिशा में सेम होगा, लेकिन किसके लिए, स्टैटिक फ्लूइड के लिए। जब फ्लूइड रेस्ट में हो, तो हर एक डायरेक्शन में प्रेशर का मान कांस्टेंट होता है। ये कौन लॉ बोला था, पास्कल्स लॉ। कौन सा लॉ बाबू, पास्कल्स लॉ। तो हम कहते हैं कि देखिए, जब भी है ना इस प्रकार के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आप देखते हैं तो आपको थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाते हैं, साथ साथ उससे रिलेटेड कंसेप्ट भी आपके क्लियर हो जाते हैं। तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, 10 से 15 मिनट में एक साल के क्वेश्चन को हम सोल्व कर लेते हैं। तो आप देखा कीजिए सब क्वेश्चन को। नेक्स्ट है रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है, क्योंकि क्या, सरफेस टेंशन के कारण। ये बहुत पढ़ के आते हैं, किसके कारण, रेन ड्रॉप्स, वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है, वो उसका कारण क्या है, सरफेस टेंशन है। ठीक है, अगर आप प्रीवियस में 2018 और 2022 के एक और क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो आप प्ले स्टोर में जाकर देख सकते हैं। फिर बोला कि बडी जस्ट फ्लोट ऑन सी वाटर, यानी एक बडी है जो समुद्र के पानी में तैर रहा था, बट सिक इन वाटर, लेकिन नदी के पानी में, रिवर वाटर में डूब जाता है। कारण क्या है, क्योंकि समुद्र के पानी का घनत्व तो ज़्यादा होता है। समुद्र में तैरना आसान है, नदी में तैरना डिफिकल्ट है। कारण क्या है,
कि सी वाटर है ग्रेटर डेंसिटी, वहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा था इसलिए नहीं डूबता है, और रिवर में डेंसिटी कम था, तो यही होगा मेरा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कैविटेशन किसके कारण होता है? तो कैविटेशन का मेन कारण क्या था? लो प्रेशर। प्रेशर कम होने के कारण क्या हो जाता है? कैविटेशन होता है। तो लो प्रेशर के कारण क्या होता है? कैविटेशन होता है। कैविटेशन कहाँ पे होता है? हमेशा सेंट्रीफ्यूगल पंप में, सेंट्रीफ्यूगल पंप में या रिएक्शन टरबाइन के अंदर, रिएक्शन टरबाइन में, याद करेंगे। इसको हटाने के लिए कैविटेशन को क्या यूज करते हैं? ड्राफ्ट। क्या यूज करते हैं? ड्राफ्ट। ठीक है ना। एयर बबल का फॉर्मेशन होता है कैविटेशन से। नेक्स्ट है इन इमर्ज बॉडी सेंटर ऑफ प्रेशर, यानी कोई वस्तु डूब गया है, इमर्ज का मतलब वाटर के अंदर डूब रहा है, तो उसका सेंटर ऑफ प्रेशर हमेशा नीचे होता है, बिलो होता है। किससे? सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, सीधी से। यानी कहने का मतलब अगर वस्तु नीचे डूब रहा है, पूर्ण रूप से डूब गया है, तो उसका सेंटर ऑफ प्रेशर हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे होगा, तभी डूबेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेल्टन व्हील इज यूज्ड वेयर? पेल्टन व्हील टरबाइन का यूज कहाँ पे करेंगे? जहाँ पे हेड अधिक हो। हम बार बार बताते हैं 3 प्रकार की टरबाइन आपको याद करके रखना है। पेल्टन व्हील टरबाइन, एक फ्रांसिस टरबाइन, और एक याद करना है केप्लान टरबाइन। ठीक है ना। हाई हेड, इसका यूज कहाँ पे? हाई हेड, लो डिस्चार्ज, लगभग 450 मीटर से 1000 मीटर तक। इसका मीडियम हेड, मीडियम डिस्चार्ज, मीडियम हेड, मीडियम डिस्चार्ज। ठीक है ना। इसका लो हेड, हाई डिस्चार्ज। तो आप क्वेश्चन के हिसाब से इसका सॉल्यूशन बता सकते हैं। तो तीनों टरबाइन तो बोला हाई हेड के लिए, और लो डिस्चार्ज के लिए हम पेल्टन व्हील टरबाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बोला कि डिस्चार्ज थ्रू सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप। सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप का डिस्चार्ज होता है ALN मीटर क्यूब पर मिनट। अगर सेकेंड में पूछता है, क्या पूछता है? सेकेंड में पूछता है तो 60 से डिवीजन हो जाता है। डबल एक्टिंग का पूछता था 2LAN बाई 60, तो ये मीटर क्यूब पर सेकेंड है। तो इसके हिसाब से LAN, क्योंकि मीटर क्यूब सेकेंड को कुछ दिया नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 11 नंबर हाइड्रोलिक टरबाइन कन्वर्ट। देखिएगा हाइड्रोलिक मशीन को 2 ग्रुप में बांटा गया था। कितने ग्रुप में बांटा गया है? 2 ग्रुप में। हाइड्रोलिक मशीन को कितने ग्रुप में? 2 ग्रुप में। एक टरबाइन होता है और एक क्या होता है? पंप होता है। तो टरबाइन क्या करता है? हाइड्रोलिक एनर्जी को, इसको हाइड्रोलिक एनर्जी को किसमें बदलता है? मैकेनिकल एनर्जी में। पंप क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में बदलता है। तो ये ध्यान रखेंगे। तो आपसे पंप पूछे या टरबाइन पूछे, आप बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हाइड्रोलिक टरबाइन क्या करता है? हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है। बहुत बढ़िया है। माइनर लॉस, देखिए लॉस 2 प्रकार का होता है, एक मेजर लॉस, एक होता है माइनर लॉस। मेजर लॉस किसके कारण होता है? फ्रिक्शन के कारण। किसके कारण होता है? फ्रिक्शन के कारण। माइनर लॉस ज्योमेट्री में चेंज होने का, यानी अचानक से कम हो गया, अचानक से मुड़ गया, इस प्रकार से बेंडिंग ऑफ पाइप के कारण, सडन कॉन्ट्रैक्शन के कारण, सडन इनलार्जमेंट के कारण, इंट्रेंस एग्जिट जहाँ पे बांधते हैं खोलते हैं वहाँ पे जो लॉस होता है उसको माइनर लॉस बोलते हैं। ठीक है। और मेजर लॉस निकालने के 2 तरीके का होता है, एक डार्सी फार्मूला और एक चेजी फार्मूला। चेजी फार्मूला V बराबर CN√√MI होता है, याद होगा। डार्सी फार्मूला 4FLV²/2GD होता है। तो इस सब फार्मूला आपको माइंड में होना चाहिए। तो
तो बोला कि माइनर लॉस कहाँ पे होता है, तो लॉस इन बैंड, लॉस इन कंट्रैक्शन, सर्टेन आउटलेट, के सारे के काम क्या होता है, माइनर लॉस होता है। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन, डेट ऑफ द फ्लूइड अकाउंट फॉर मेजर लॉस। मेजर लॉस में क्या चीज लिया जाता है, अभी बताया कि मेजर लॉस में हम निकालने का फॉर्मूला है 4FLV²/2GD। तो यहाँ पे F क्या है, फ्रिक्शन होता है, लॉस होता है, और लॉस फ्रिक्शन का मतलब विस्कोसिटी होती है। पिटॉट ट्यूब यूज टू मेजर, यहाँ पे कंफ्यूजन वाला चीज है कि पिटॉट ट्यूब का यूज, अब सिंपली रहता ना, देखिए पिटॉट ट्यूब इस प्रकार से होता है, ठीक है ना, इस प्रकार का नोजल होता है, यहाँ पे लिक्विड फंसता है और धीरे धीरे आके यहाँ का प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो जाता है। इस पॉइंट को स्टैग्नेशन पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टैग्नेशन पॉइंट। तो स्टैग्नेशन पॉइंट का प्रेशर माप कर ये हमको वेलोसिटी मापता है। तो पूछता है कि पिटॉट ट्यूब का यूज कहाँ पे करते हैं, तो पाइप के अंदर वेलोसिटी मापने के लिए। लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी है स्टैग्नेशन पॉइंट, ये तो कभी होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। स्टैग्नेशन पॉइंट का क्या मापता है, प्रेशर। तो पिटॉट ट्यूब का है, अगर स्टैग्नेशन पॉइंट में पूछा है तो प्रेशर मापता है, लेकिन सीधे ओपन चैनल का क्या मापता है, वेलोसिटी। यहाँ पर तो वेलोसिटी 0 हो जाएगा, क्योंकि लिक्विड आएगा तो यहाँ वेलोसिटी 0 होगा, वही प्रेशर में चल जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टैग्नेशन प्रेशर। द फोर्स एग्जर्टेड बाय जेट इन वाटर इंपायरिंग नॉर्मली, यानी ये फिक्स प्लेट है और नॉर्मली परपेंडिकुलर पानी टकराएगा तो यहाँ पे लगने वाला फोर्स कितना होता है, ρ/v²। गुड, ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट। नेक्स्ट है द रिलेशन बिटवीन हाइड्रोलिक एंड मैकेनिकल एफिशिएंसी एंड ओवरऑल एफिशिएंसी। याद होगा, ओवरऑल एफिशिएंसी इक्वल टू मैकेनिकल एफिशिएंसी गुने हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, ये हमेशा याद करके रखेंगे। और एक और लिखा है CD = CC गुने CV, ये भी याद करके रखेंगे। कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ कंडक्शन गुने कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। तो ये सब रिलेशन आपको याद करके रखना है, बहुत बार लिखाया गया हो, तो याद करके रखेंगे कि ओवरऑल एफिशिएंसी बराबर हाइड्रोलिक एफिशिएंसी गुने मैकेनिकल एफिशिएंसी होता है। नेक्स्ट है स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टरबाइन। देखिए, कभी आपसे टरबाइन से पूछेगा, कभी पंप से पूछेगा, तो स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन के लिए होता है n/√p के पावर h के 5/4। ठीक है, अगर पंप के लिए पूछता, ये किसके लिए, पंप के लिए, एवं टरबाइन के लिए, तो पंप में हो जाता है ns = n/√q h के पावर 3/4। तो आप कभी पंप और टरबाइन दोनों का याद करके रखेंगे। तो इसमें किसका पूछा है, पंप का पूछा है ना, कि टरबाइन का पूछा है, तो टरबाइन में क्या हो जाएगा, 5/4 वाला फॉर्मूला। टरबाइन पीरियड को 450 मीटर हेड। अभी थोड़ा देर पहले ही चर्चा हुआ था कि हाई हेड होगा तो पेल्टन काफी रहता 40 से 50 मीटर हेड तक, तो क्या होता, केफ्लॉन होता। मीडियम लगभग 80, 90, 100, 200 तक रहता तो क्या होता, फ्रांसिस होता। 400, 550, 1000, 2000 रहेगा तो कौन सा होगा, पेल्टन। 19 नंबर क्वेश्चन, रेनॉल्ड्स नंबर इज मोर देन 10,000। अगर रेनॉल्ड्स नंबर का मान 10,000 से अधिक है तो बताएं कि रेनॉल्ड्स नंबर का मान अगर 2000 से कम है, आर का मान कितना से कम है, 2000 से, तो इस फ्लो को बोलते हैं लेमिनार फ्लो। क्या बोलते हैं, लेमिनार फ्लो। आर का मान अगर 4000 से ज्यादा है तो इसको बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। क्या बोलते हैं हुआ, टर्बुलेंट फ्लो। अगर आर का मान 4000 से कम है और 2000 से क्या है, ज्यादा है, 2000 से ज्यादा है और 4000 से क्या है, कम है, तो इसको बोलते हैं ट्रांजिस्ट। ट्रांजिस्ट का मतलब कभी लेमिनार भी हो सकता है, कभी टर्बुलेंट भी हो सकता है। तो कितना दिया है कि अगर रेनॉल्ड्स नंबर का मान 10,000 से अधिक है तो कौन सा फ्लो होगा, टर्बुलेंट फ्लो होगा। नेक्स्ट, कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर 2 डायमेंशनल फ्लो। तो 2 डायमेंशनल फ्लो के लिए आप याद करके रखेंगे du/dx + dv/dy, ठीक है, इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर बी होगा।
अगर यही रहा था 3 डायमेंशन के लिए तो डी यू बटा डी एक्स डी वी बटा डी वाई प्लस डी डब्ल्यू बटा डी जेड इक्वल टू 0। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है ये आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार के वीडियो हम आपके साथ लाएं और आपके पास हम पहुंचाएं तो मेरे चैनल के साथ आप बने रहिए। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्लासेस के अंदर नए सब्जेक्ट के वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।